हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। टेक्निकल एनालाइज जो हमारे पास डाटा आया, एफआईडी डाटा, उस डाटा को हमने एनालाइज किया है। उस डाटा को मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं कि डाटा किस तरीके से बना है, क्या व्यू है, कल का स्ट्रैटेजी क्या है। और ये जो टेक्निकल एनालिसिस हम एकदम सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमें ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि हमें बुलिश कहाँ पे लेना, किस वजह से लेना, क्या प्राइस एक्शन बन सकता है, या कौन सी लेवल पे हमें बियरिश ट्रेड लेना, क्या प्राइस एक्शन बन सकता है। देखो, प्लानिंग हमारे पास पहले से होना चाहिए। मैं एक बायर हूं, उसके हिसाब से मुझे किस तरीके से कल का, अगर जो प्लान मैं आज बना रहा हूं, जो प्राइस एक्शन मैं एनालाइज कर रहा हूं, कल अगर इस तरीके से हुआ, वहां पे मेरा जो सेटअप, देखो एनालिस का मतलब ये नहीं कि भाई मैंने एनालिस किया, ये सपोर्ट है तो आते ही मैं तुरंत कॉल बाई कर लूंगा। एनालिस का मतलब मेरा जो स्ट्रेटजी है, मैं समझता हूँ वही है कि भाई मार्केट में अगर ये लेवल मेरा सपोर्ट बना है तो मुझे यहाँ लेवल पे आते ही बाई नहीं करना। इसी लेवल पे आने के बाद पहला मैं बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा। दूसरा, जो भी मैं सेटअप पे मैं ट्रेड करता हूँ, मतलब बुलिश ट्रेड लेता हूँ, अगर वो सेटअप बनता है तभी मैं ट्रेड करूंगा। अगर मार्केट आया है कहीं पे भी जाए, चाहे आपका आपने सपोर्ट बनाया है, रेसिस्टेंट बनाया, आपने सोचा कि 23,330 एक रेसिस्टेंट, मार्केट यहीं पे आया, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आते ही तुरंत आप पुट बाई कर लो या कॉल सेल कर दो। नहीं, आपने यहाँ पे रेसिस्टेंट बनाया तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहला आपका प्राइस एक्शन बनेगा कि भाई 42 प्राइस। उसके बाद जो सेटअप आप 42 ट्रेड किए हो, पहले भी किए हो, आप ले तो 42 ट्रेड करते हो, अगर वो सेटअप यहाँ पे बन रहा तो यहाँ पे आप एसएल लेकर 42 ट्रेड का प्लानिंग बना सकते हो। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा मार्केट क्या हो रहा है, या आपका सेटअप बन नहीं रहा, तो वहां पे आप ट्रेड मत करो, क्योंकि आपका पैसा लॉस होने के बाद देखना आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपका साइकोलॉजी मेंटली के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा। तो इससे अच्छा क्यों, नो सेटअप नो ट्रेड। सेटअप बने तो ट्रेड छोड़ना नहीं, छोटा सा एसएल के साथ आप एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कल का जो मार्केट निफ्टी, कल हमने जो डाटा एनालाइज किया था उसके अकॉर्डिंग हमने बोला था 23,330, ये हमारा क्या है, प्रीवियस डे क्लोज। मैंने जो डाटा एनालिस उसमें ही बताया, सेम मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, 42 डाटा था, मार्केट में प्रॉफिट बुक देखने को मिला, प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं किया, और मार्केट यहीं से फिर से सेलिंग मूवमेंट हमें देखने को मिला है। जैसे ही डे लो को ब्रेक करना चाहिए, हमने बताया था ना, मार्केट अगर ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, इसको हाई को ब्रेक करे, यहाँ पे सेटअप बने, बुलिश ट्रेड लो। सेम इसी तरीके से अगर मार्केट आया, रिटेस्ट करा, इसी तरीके से मार्केट लो को ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे 42, यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कई बंदे बोले भाई यहाँ पे मुझे सिग्नल मिला, मुझे तो इतना थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिट छूट गया, थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ। अरे भाई, लेकिन इस स्विंग लो के बाद अगर आप ट्रेड करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके चांसेस ज्यादा हो जाएगा। बेशक प्रॉफिट कम चलेगा, लेकिन क्या आपके चांसेस ज्यादा हो जाएगा, आपका प्रोबेबिलिटी मतलब आपके फेवर में मार्केट जाने का चांसेस ज्यादा। तो उस चीज को हमने ट्रेड करना है, नहीं कि रिस्क लेके भाई रिस्क। हाँ, जब आप काफी टाइम हो जाएगा, काफी एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपका कैपिटल थोड़ा सा लॉस होने पर, बड़ा लॉस होने कोई दिक्कत है, तो आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या प्राइस एक्शन बन सकता है, कि हमारे माइंड में उस चीज को कैच कर ले, ताकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस एक्शन किस तरीके से बना, आप इसको देखोगे तो आपको काफी चीज समझ में आ जाएगा। आप अगर खुद भी देखा होगा, बनाया होगा कि भाई मार्केट किस तरीके से यहाँ पे चला, भी यहाँ पे रुका, अब यहाँ से किस तरीके से प्राइस एक्शन बना। सबसे पहले अगर मार्केट यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो, मतलब लोअर लो लगाते हुए नीचे आ रहा है। यहाँ से हमने एक ट्रेंडिंग लाइन, ट्रेंडिंग क्या बोला, रेसिस्टेंट लाइन बना, यहाँ पे हमारा क्या था, सपोर्ट लेवल था जो कि 23,330। अभी यहाँ से किस तरीके से प्राइस एक्शन बन सकता, पहला ऑप्शन मार्केट हमने देखा, मार्केट आया ऊपर, रेसिस्टेंट बना, नीचे आया। अभी यहाँ पे मार्केट, सबसे पहले मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है, इसको तो हमें बुलिश, पिछला स्विंग प्राइस एक्शन क्या बोलता है, पिछला स्विंग को जब तक ब्रेक, मतलब 23,300 थी, यहाँ पे ट्रेंडिंग लाइन जो देख रहे हो, ये रेसिस्टेंट, यहाँ पे रेसिस्टेंट। तो वो टेक्निकल एनालिसिस ऐसे करो ना, एकदम सिंपल, आपको समझ में आना चाहिए भाई हाँ मैं किस तरह क्यों लूंगा मैं ट्रेड। यहाँ पे बुलिश ट्रेड का प्लानिंग क्या है, यहाँ पे प्रीवियस डे स्विंग का मतलब, प्रीवियस डे स्विंग, ये पिछला स्विंग बोल सकते हो, रेसिस्टेंट लाइन ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, कौन सी 23,300 रिटेस्ट करे, जैसे ही इसको हाई को ब्रेक, रिटेस्ट बोलते यानी कि लाइन में आया, थोड़ा सा डाउन आया, जैसे ही इसको हाई को ब्रेक करे, यहाँ पे आप पहला टारगेट 23,600 23,800, हम बुलिश ट्रेड के लिए एक अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे बुलिश ट्रेड के लिए। मतलब कहने का मतलब 23,300 के ऊपर ही हमारा एक बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट होने का चांस है। हमारा प्लानिंग, जो मेरा प्लान है कि कल मैं अगर बुलिश ट्रेड लूंगा 23,330 के ऊपर, प्राइस सस्टेन किया, हाई को ब्रेक किया, बुलिश ट्रेड का प्लानिंग बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा सेटअप बनना चाहिए, नहीं कि हाई को ब्रेक कर तुरंत मैं ट्रेड ले लूं। दूसरा क्या हो सकता है, पहला हमने देख लिया, दूसरा क्या मार्केट हो सकता है
कि मार्केट इसी तरह, अगर मार्केट इसी तरह 23,330 को ब्रेक डाउन किया, इसको ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी मार्केट में पहला जो स्विंग उसको रिटेस्ट का 23,300 एक राउंड फिगर, यहाँ पे एसएल हंटिंग ट्रेड, अगर मार्केट यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर रहा है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 23,000 पे जो एक राउंड फिगर लेवल पे हर कोई यहाँ पे क्या कॉल बाई का प्लानिंग रहेगा, तो मार्केट यहाँ पे नीचे इसको एसएल हंटिंग कर सकता। अगर इसी तरीके जैसे इस हाई को, इस स्विंग को ब्रेक डाउन करे तो हम यहाँ के 22,800 के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पुट साइड एंट्री करेंगे, समझ में आया। दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, मतलब 23,000 के नीचे गया गैप डाउन, तो सेम इसी तरीके से प्राइस जो आज बना था क्या हो जाएगा हमारा, जो ये क्लोज डे क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे क्लोज, यही हमारा क्या बन जाएगा रेजिस्टेंस। तो मार्केट यहीं पे गैप डाउन हो सकता है, मार्केट यहीं पे आए, जैसे इसके डे लो को ब्रेक डाउन कर फिर हम इसी तरीके से चलेंगे, मार्केट इसी प्राइस एक्शन को इसी तरीके फॉलो कर सकता है। मैंने हमारा समझा, गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होते मार्केट ऊपर आया, प्रीवियस डे क्लोज के आसपास, यहाँ पे नेगेटिव अगर बनता है आपका सेटअप, थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखना, अगर नेगेटिव मतलब जैसे यहाँ पे बन रहा मानो सेम इसी तरीके से यहाँ पे बनता, थोड़ा सा क्वांटिटी हो सकता है मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि हर दिन गिर रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट हर कोई पुट इसको देख के ना पुट बाई कर सकता है, ये साइकोलॉजिकल थोड़ा सोचो कि यहाँ पे हर कोई यहाँ पे पुट बाई कर सकता है, तो मार्केट थोड़ा सा ऐसे, तो यहाँ पे क्वांटिटी कम रहा, अगर मार्केट नीचे आ रहा है इस लो को ब्रेक डाउन करा तो अब 22,800 के लिए आप निकल सकते हो। और ज्यादा गैप डाउन हुआ, ओपन होते ही नीचे आया, तो इस प्राइस को समझो कि हमारे बाइंग कहाँ पे, यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट नीचे आता है तो हम यहाँ से एक, अगर बुलिश सेटअप बनता है, बुलिश प्राइस, तो इसी तरीके से मार्केट प्राइस एक्शन समझ में आया। तो बुलिश ट्रेड हमें कहाँ मिलेगा, एक तो यहाँ पे, एक तो 23,000 नीचे कौन है 22,800 का, इसी के आसपास आए तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन, प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न, प्रॉपर हमारा सेटअप बने तो हम इस तरीके के बुलिश ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मार्केट अगर कहीं पे भी आता है, मार्केट इसी तरह, देखो मार्केट हो सकता है इसी के बीच में इसी तरह घूमे तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड करेंगे। देखो प्राइस एक्शन आपको समझ में आ रहा है, क्या 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 बन क्या रहा है, इसको देखो आप प्रॉपर इसको प्राइस, अगर मार्केट इसी तरीके घूम रहा है देखो यहाँ पे, जब तक ये 23,300 इस तरीके के प्राइस एक्शन बन सकता है, लेकिन हमें क्या बुलिश ट्रेड 23,300, मैं इस पे बीच में बाई नहीं करूंगा, एक तो बाई यहाँ पे, एक बाई यहाँ पे, दो ही जगह। अगर मार्केट इस तरह प्राइस, अच्छी बात है, जैसे ही 330 को ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, इस हाई को ब्रेक करे, तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा बाइंग साइड के, मतलब कॉल बाई करने के लिए प्लानिंग करूंगा, ठीक है। बाकी इसके बीच में अगर कहीं पे मार्केट ट्रेड कर रहा है तो मार्केट हमें क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस में, लेकिन ध्यान रखना छोटी सी स्कैल्पिंग कर सकते हो, बाकी नहीं तो आपका कैपिटल है तो आप सेलिंग कर सकते हो। बायर के लिए मूवमेंट अगर यहाँ पे नहीं मिला, कोई रेंज में मार्केट घूम रहा है, कोई जोन पे घूम रहा है, तो वहां पे सेलिंग कर सकते हो, बाइंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसी दिन आप सोचोगे ना कि मैं आज ही पैसा कमा, छोड़ दो, मार्केट आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, उस दिन आप बढ़िया उसमें एंट्री मारो, आपका अच्छा पूरा हफ्ते का पैसा निकल जाएगा, ठीक है। उसी दिन जब मार्केट जोन में घूम रहा है उसी दिन आप कॉल बाई पुट बाई, कॉल बाई पुट बाई करोगे तो प्रॉपर आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यही दो चीज, इसके ऊपर बुलिश, यहाँ से बुलिश, मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन, मार्केट नीचे आया, इसी तरीके से अगर गया लो को ब्रेक डाउन किया तो 99%, अगर मार्केट यहीं से ऊपर गया, नीचे आ रहा है इस लो को ब्रेक, 23,000 का एसएल हंटिंग होगा, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे साइड में ओपन हुआ तब भी एसएल हंटिंग होने का चांस है, अगर मार्केट यहीं पे घूमता, अगर मार्केट फ्लो में ब्रेक कर रहा थोड़ा सा रुक जाना, सेम क्या है वही प्राइस एक्शन, जो लो को ब्रेक करेगा तब मैं पुट बाई करूंगा। इसमें शांत बैठे रहना, हमने पेशेंट बना के कि भाई मुझे जो हमने प्लानिंग आज कर रहे हैं कल सेम प्लानिंग बनेगा तो ट्रेड करूंगा, वो भी हमारा सेटअप नो ट्रेड, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कल का निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस है, सेम इसी लेवल पे हमने बाइंग करना है। कौन कौन सी आपको बताया, बाइंग इसके ऊपर बाइंग, यहाँ से बाइंग, मार्केट नीचे आया इसकी लो को ब्रेक दिया, ठीक है, नहीं तो मार्केट इसी अगर यहाँ पे जाता फिर लो को ब्रेक करे तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी चांस हो जाएगा मार्केट इसको ब्रेक डाउन, तो हम यहाँ से एक रिस्क ले सकते हैं, एसएल हंटिंग वाला रिस्क ले सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो इसको हम मिला देंगे सेम इसी तरीके से, गैप डाउन अगर ऊपर जाता तो अच्छी बात, हम यहाँ से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग नहीं करेंगे, लेकिन जैसे इस लो को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से पुट साइड का प्लानिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा कल के लिए निफ्टी 50 का प्लानिंग है। और बाकी जो मेरे चैनल में जाकर अभी एफआईडीआई डाटा नहीं देखा, जाके देख सकते हैं कि उन्होंने क्या बाई किया, क्या सेल किया, कल का हमारा क्या स्ट्रेटजी है, उसमें पूरा डिटेल्स में बताओ। ओके फ्रेंड, गुड बाय। वीडियो जानकारी एनालाइज अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।